भगवान कह रहे थे उद्धव जी से कि विचारशील पुरुष को चाहिए कि बड़ी सावधानी से सत्वगुण के सेवन से रजोगुण और तमोगुण को जीत ले और इंद्रियों को वश में कर ले और मेरे स्वरूप को समझकर मेरे भजन में लग जाए। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी अब मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है।
इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है वह अंतःकरण में स्थित मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जीवों की सभी योनियां, सभी गतियां त्रिगुणमयी है। जीव ज्ञान निष्ठा के द्वारा उनसे सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सत्व रज आदि गुण जो दिख रहे हैं वे वास्तविक नहीं हैं, माया मात्र है। ज्ञान हो जाने के बाद पुरुष उनके बीच में रहने पर भी, उनके द्वारा व्यवहार करने पर भी उनसे बंधता नहीं। इसका कारण यह है कि उन गुणों की वास्तविक सत्ता ही नहीं है। साधारण मनुष्य, साधारण लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग विषयों के सेवन और उदर पोषण में ही लगे हुए हैं उन असत पुरुषों का संग कभी न करें, क्योंकि उनका अनुगमन करने वाले पुरुष की वैसी ही दुर्दशा होती है जैसे अंधे के सहारे चलने वाले अंधे की। उसे तो घोर अंधकार में ही भटकना पड़ता है। उद्धव जी, पहले तो परम यशस्वी सम्राट इलानंदन पुरुरवा उर्वशी के विरह से अत्यंत बेसुध हो गया था। पीछे शोक हट जाने पर उसे बड़ा वैराग्य हुआ। तब उसने यह गाथा गाई। राजा पुरुरवा नग्न होकर पागल की भांति अपने को छोड़कर भागती हुई उर्वशी के पीछे अत्यंत विह्वल होकर दौड़ने लगा और कहने लगा, देवी निष्ठुर हृदय, थोड़ी देर ठहर जा, भाग मत। उर्वशी ने उनका चित्त आकृष्ट कर लिया था। उन्हें तृप्ति नहीं हुई थी। वे क्षुद्र विषयों के सेवन में इतने डूब गए थे उन्हें वर्षों की रात्रियां न जाती मालूम पड़ी और न तो आती। पुरुरवा ने कहा, हाय हाय, भला मेरी मूढ़ता तो देखो, काम वासना ने मेरे चित्त को कितना कलुषित कर दिया। उर्वशी ने अपनी बाहुओं से मेरा ऐसा गला पकड़ा कि मैंने आयु के न जाने कितने वर्ष खो दिए। ओह, विस्मृति की भी एक सीमा होती है। हाय हाय, इसने मुझे लूट लिया। सूर्य अस्त हो गया या उदित हुआ यह भी मैं न जान सका। बड़े खेद की बात है कि बहुत से वर्षों के दिन पर दिन बीतते गए और मुझे मालूम तक न पड़ा। अहो, आश्चर्य है, मेरे मन में इतना मोह बढ़ गया जिसने नरदेव, शिखामणि, चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुरुरवा को भी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग मैंने खिलौना बना दिया। देखो, मैं प्रजा को मर्यादा में रखने वाला सम्राट हूँ। वह मुझे और मेरे राजपाट को तिनके की तरह छोड़कर जाने लगी और मैं पागल होकर नंग धड़ंग रोता बिलखता उस स्त्री के पीछे दौड़ पड़ा। हाय हाय, यह भी कोई जीवन है। मैं गधे की तरह दुलत्तियाँ सह कर भी स्त्री के पीछे पीछे दौड़ता रहा। फिर मुझ में प्रभाव, तेज और स्वामित्व भला कैसे रह सकता है। स्त्री ने जिसका मन चुरा लिया उसकी विद्या व्यर्थ है। उसे तपस्या, त्याग और शास्त्राभ्यास से भी कोई लाभ नहीं, और इसमें संदेह नहीं कि उसका एकांत सेवन और मौन भी निष्फल है। मुझे अपने ही हानि लाभ का पता नहीं, फिर भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूँ। मुझ मूर्ख को धिक्कार है। हाय हाय, मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे और बैल की तरह स्त्री के फंदे में फंस गया। मैं वर्षों तक उर्वशी के ओठों की मादक मदिरा पीता रहा, पर मेरी काम वासना तृप्त न हुई। सच है, कहीं आहुतियों से अग्नि की तृप्ति हुई है। उस उल्टा ने मेरा चित्त चुरा लिया। आत्माराम जीवन मुक्तों के स्वामी इंद्रियातीत भगवान को छोड़कर और ऐसा कौन है जो मुझे उसके फंदे से निकाल सके। उर्वशी ने तो मुझे वैदिक सूक्त के वचनों द्वारा यथार्थ बात कहकर समझाया भी था, परंतु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गई कि मेरे मन का वह भयंकर मोह तब भी नहीं मिटा। जब मेरी इंद्रियां ही मेरे हाथ के बाहर हो गई तब मैं समझता भी कैसे। जो रस्सी के स्वरूप को न जानकर उसमें सर्प की कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है, रस्सी ने उसका क्या बिगाड़ा है। इसी प्रकार उस उर्वशी ने भी हमारा क्या बिगाड़ा, क्योंकि स्वयं मैं ही अजितेंद्रिय होने के कारण अपराधी हूँ। कहाँ तो यह मैला कुचैला दुर्गंध से भरा अपवित्र शरीर और कहाँ सुकुमारता
पवित्रता, सुगंध आदि पुष्पोचित गुण, परंतु मैंने अज्ञानवश असुंदर में सुंदर का आरोप कर लिया। यह शरीर माता पिता का सर्वस्व है अथवा पत्नी की संपत्ति, यह स्वामी की मोल ली हुई वस्तु है, आग का ईंधन है अथवा कुत्ते और गिद्धों का भोजन है। इसे अपना कहें अथवा सुहृद संबंधियों का, बहुत सोचने विचारने पर भी कोई निश्चय नहीं होता। यह शरीर है किसका? ये पुरूरवा जी वैराग्य जब उनको प्राप्त हुआ तो ये सोच रहे हैं कि यह शरीर माता पिता का सर्वस्व है अथवा पत्नी की संपत्ति। कौन है, क्या किसका है बताओ? यह स्वामी की मोल ली हुई वस्तु है कि आग का ईंधन है अथवा कुत्ते और गिद्धों का भोजन है। इसे अपना कहें अथवा सुहृद संबंधियों का, बहुत सोचने विचारने पर भी कोई निश्चय नहीं होता। यह शरीर मलमूत्र से भरा हुआ अत्यंत अपवित्र है। इसका अंत यही है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर दे, इसके सड़ जाने पर इसमें कीड़े पड़ जाएं अथवा जला देने पर यह राख का ढेर हो जाए। ऐसे शरीर पर लोग लट्टू हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हो इस स्त्री का मुखड़ा कितना सुंदर है, नाक कितनी सुधर है और मंद मंद मुस्कान कितना मनोहर है। यह शरीर त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मज्जा और हड्डियों का ढेर और मलमूत्र तथा पीप से भरा हुआ है। यदि मनुष्य इसमें रमता है तो मलमूत्र के कीड़ों में और उसमें अंतर ही क्या है। इसलिए अपनी भलाई समझने वाले विवेकी मनुष्य को चाहिए कि स्त्रियों और स्त्री लंपट पुरुषों का संग न करे। विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार होता है, अन्यथा विकार का कोई अवसर ही नहीं है। जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गई उसके लिए मन में विकार नहीं होता। जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। ये भी बहुत सुंदर बात है। जिस चीज को देखा या सुना ही नहीं तो मन में कैसे विकार उसके प्रति होगा। जब हम विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग कर देते हैं, चाहे मोबाइल से चाहे किसी चीज़ से, तो उनका मन अपने आप उसमें रम जाता है और शांति भंग हो जाती है। अतः वाणी, कान और मन, ये तीन ही चीज़ तो बड़ा भारी है। वाणी, कान और मन आदि इंद्रियों से स्त्रियों और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। मेरे जैसे लोगों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रियों और मन विश्वसनीय नहीं है। भगवान इतनी बात उद्धव जी से पुरूरवा की कहानी के रूप में इसको बताए। हम लोग इस कथा को यहीं पर अभी रोकेंगे और ये पुरूरवा की कथा को फिर सुनेंगे। स्त्री की बुराई नहीं है, कथा में जरा ध्यान देना है, स्त्री की बुराई नहीं है। ये संगति, लंपट लोगों की जो संगति है उसकी बुराई है। नंदलाल गोपाल दया करके, भव सागर पार उतार मुझे, भव सागर पार उतार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके, विकराल विशाल तरंगों में, विकराल करके कर पार मुझे, करुणा करके कर पार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके, मैं दुर्जन और दया मैं तू, मैं दुर्जन और दया मैं तू, मैं
तू मैं कृपण कुमति करुणामय तू मैं वंचित हूँ तू वत्सल है मैं वंचित हूँ तू वत्सल है मैं आश्रित हूँ और आश्रय तू मैं आश्रित हूँ और आश्रय तू मैं अधम अधम उद्धारक तू मैं अधम अधम उद्धारक तू इस नाते ही नाथ उबार मुझे इस नाते ही नाथ उबार मुझे नंदलाल गोपाल दयाल के नंदलाल गोपाल दयाल करके भवसागर पार उतार मुझे भवसागर पार उतार मुझे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री नाथ नारायण।